जय मसीह। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देते हैं अरोमा टीवी को, प्रभु का आदरणीय दास मिस्टर डैनियल जॉन को इस मीटिंग में, इस गवाही में मुझे अवसर दिया। प्रभु का दास को बहुत बहुत दिल की भाषा में धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाला आप सबको मेरा गवाही एक आशीष का कारण बने, ये प्रार्थना के साथ मैं अपने आप को आपको परिचय कराना चाहते हैं। मेरा नाम पास्टर सन्नी के जॉन है। राजस्थान में चूरू जिला में प्रभु का सेवा कर रहे हैं। राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री एक स्वतंत्र संस्था है। मेरे साथ लगभग 55 पास्टर्स और है। गांव में सुसमाचार सुनाना के ही उद्देश्य से, इस मकसद से इस संस्था का आयोजन किया था 2011 में। 2011 से लेकर अभी तक लगभग 5000 गांवों में सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु जी ने हमें इस्तेमाल किया। लाखों नया नियम और ट्रैक्ट बांटने के लिए प्रभु इस्तेमाल किया। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आरंभ में जैसा मैंने कहा, 5000 गांव में सुसमाचार पहुंचाया तो कोई बड़ा कार्य किया ऐसा ना समझे, क्योंकि परमेश्वर ने केवल इस्तेमाल किया है। स्मरण रहे, प्रभु कई बार मनुष्य को, जानवर को, पक्षी को इस्तेमाल किया। एलिया को ले जाने के लिए अग्नि में रथ और घोड़े आए और एलिया को लेके चला गया, लेकिन एलिया को खाना खिलाने वाला कौवा नजदीकी एक पेड़ में था। उस कौवा को परमेश्वर लेके नहीं। इसका मतलब है, प्रिय लोगों, मुझे और आपको परमेश्वर इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर का हाथों में, उनके अधीनता में रहें। प्रभु हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं कि हम कोई खास व्यक्तित्व है। मेरा बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ में लिया। मेरा जन्म केरल में एक कैथोलिक परिवार में हुआ। नामधराई मसीह समाज है और एक गरीब परिवार था। मेरा पिता एक कारपेंटर और हम 7 बच्चे थे। माँ बाप का हम 7 बच्चे थे। लेकिन मलाबार नाम का जो इलाका है, वहाँ का रहन सहन अत्यंत कठिन था। धीरे धीरे करके 5 बच्चे इस दुनिया से चला गया। माँ आरंभ में ही बीमार था और छोटे उम्र में ही मेरा एक बड़ा भाई और मैं, मेरे एक बड़ी सिस्टर, अभी इतने ही बच्चे थे। और मेरा लगभग 5 साल की उम्र में माँ अत्यंत बीमार हो गया। और उस समय जब चर्च का फादर उनका अंतिम सेवागाई करने के लिए आया, अंतिम प्रार्थना करने के लिए आए, उस समय मैं उपन्यास पढ़ रहा था, नॉवेल पढ़ रहा था। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि लगभग 3 साल के आयु में मैंने लिखना पढ़ना सीख लिया। मेरा भाई जो चौथे क्लास में था और बहन 7वीं कक्षा में था, तो ये 3 साल का बच्चा, ये दोनों कक्षा क्लास में मुझे पूरा आता था। और इस प्रकार परमेश्वर ने एक और अनुग्रह दिया, छोटे उम्र से ही पढ़ने का और साथ साथ में लेख, कविता, कहानी आदि लिखने का एक लेखक के रूप में भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। और जो कुछ भी मेरा हाथ में मिलता था वो सब पढ़ना मेरा स्वभाव। अब 13 साल के उम्र में मैं जो बाइबल घर के अंदर रखा हुआ था, एक लाल कपड़ा में बांध कर, वो बाइबल को मैंने खोल कर पढ़ा और उसमें लिखा था
कि आदम का संतान कैन ने हाबिल को मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक निशान रखकर छोड़ा कि दुनिया को कोई उसको मारे ना। मैंने मेरे संडे स्कूल टीचर को पूछा, सर आदम का तो दो ही बच्चे थे और एक ने एक को मार डाला, फिर ऐसा क्यों लिखा? वो टीचर को उसका आंसर मालूम नहीं था, वो मुझे फादर के पास लेके, फादर ने बोला तुमने कैसे पढ़ा? ये लोगों 1980 से पहले आम विश्वासी लोग पुराना नियम पढ़ना, उसका व्याख्या करना मना था। 1980 में करिश्माटिक एक मूवमेंट इंडिया में आया, खास करके केरल में। तो हर घर के अंदर एक बाइबल कंपलसरी हुआ, पढ़ने का प्रेरणा दिया गया। लेकिन हमने 1973 में जब ये पढ़ा, फादर ने मुझे चर्च से बाहर किया, बोला पिता को लेकर अभी चर्च आना। मैं दौड़कर घर गया, तब तक कर्जदारी इतना बढ़ चुका था। मेरा पिताजी मजबूरन वहां से माँ को और हमें छोड़कर वहां से जाना पड़ा, दूसरी जगह चला गया था। पिताजी के बगैर अभी चर्च जाना मुश्किल हो गया, और इस प्रकार कैथोलिक चर्च से मैं हमेशा के लिए बाहर हो गया। उम्र केवल 13 साल। अब 13 साल की उम्र में मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 8वीं क्लास पढ़ा है। नववा में 3 महीना गया, फीस देने के लिए पैसा नहीं था। 8वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते भी आ, बहुत कम हाजिरी था, क्योंकि मैं मजदूरी करने के लिए जाया करता था। और नववा कक्षा में 3 महीना पढ़ा, फीस नहीं भर पाया, और इस प्रकार स्कूल से भी अलविदा कहना पड़ा। माँ बीमार था। बड़े भाई जो था वो भारत सर्कस में चला गया था, और माँ और मैं केवल रह गया था। बड़ी बहन का शादी हो चुकी थी। अब 13 साल की उम्र से मैंने उन तमाम काम को किया। बहुत ही मजदूरी किया, हर जगह कार्य किया। और अभी देखो, यही 13 साल की उम्र है जो चर्च से भी बाहर किया। एक भगवान का बगैर हम जी नहीं सकता। इसलिए मैं केरल का स्वामी अयप्पा का भक्त बन 13 साल में। वहां 60 दिन का व्रत रखना पड़ते हैं, काला कपड़ा पहनकर। खास करके मलबार में वो अग्नि पूजा होता है, बड़े ट्रक का बराबर में, इतने हाइट में अंगारा डालकर उस अंगारा के अंदर से गुजरना पड़ता था। तो मैं भी वहां से इस प्रकार गुजरा, और मैं स्वामी अय्यप्पा का एक कट्टर भक्त बन गया। लगभग 20 साल तक, अगला 7 साल मैं स्वामी अय्यप्पा का भक्त था। अब देखिए, माँ अत्यंत बीमार था, मैं मजदूरी करते गया। एक मजिशियन के साथ कुछ दिन काम किया, और रोड बनाने के लिए गया, पेड़ पर चढ़ना, हर प्रकार का कार्य किया। लेकिन उस समय में सुबह से शाम तक काम करो तो 4 रुपये मिलता था। वो भी कभी कभी मजदूरी भी नहीं मिलता था। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको खुलकर बताना चाहता हूँ कि भूख इतना भयंकर था। तो माँ को मैं बहन के घर में भेजा करता था कि आप वहां जाकर रुके, ताकि कम से कम खाना तो मिलेगा। और रात को 2 बजे 3 बजे उठकर काफी दूर जाके केले का जंगल में किसी और का खेती में जाकर चोरी करके इस केले को ले आकर उबाल कर खाया करता था। कभी सप्ताह में, कभी 5 6 दिन में, 4 5 दिन में, ऐसे एक बार खाना नसीब होता था। इस प्रकार मैं मजदूरी करते करते, मेरे साथ पढ़ने वाला एक लड़की था, उसके घर में मजदूरी करने के लिए। तो मैं बहुत ही पढ़ने में बहुत तेज था। और दूसरा, थोड़ा लेख वगैरह लिखता है, नाटक लिखता है अन्य। तो वहां लोग मुझे जानता भी है। पैसा तो कुछ नहीं है, मजदूरी करना पड़ता। तो उस लड़की को बहुत फील लगा। उसने चुपके से मुझे 25 रुपये दिया,
1983 की बात है, 83 की बात है। बोला फौज में भर्ती हो रहे हैं, आप जाइए। आप यहाँ मेरे आंखों के सामने काम कर रहे हैं। आप मेरे से बहुत अच्छा, स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ने वाला बच्चे थे, और आप इस प्रकार काम कर रहे हो, मुझे बहुत दुख लग रहा है। उस लड़की ने मुझे 25 रुपये दिया, और मैं कालीगढ़ नाम का जगह में चला गया। वहां गया। मैं फौज में जाने लायक है ही नहीं। वहां 51 किलो चाहिए फौज में भर्ती होने। मेरा वजन 45 किलो है। और वहां गया तो लगभग 25-30 हजार लोग खड़ा है। और वहां मिलिट्री अधिकारी ने कहा 10वीं कक्षा पास वाले ही खड़े रहो, बाकी सब चले जाओ। कोई 1000-1500 लोग वापस गया होंगे। बाद में कंट्रोल नहीं हो रहा, इतना बड़ा भीड़ है, तो अधिकारी ने कहा बीए पास केवल लोग खड़े रहे, बाकी सब जाए। बड़ा शक्ति से पेश आया, पुलिस भी बताया, तो लगभग 10,000 लोग चला गए होंगे। अब भी लगभग 20,000 के लोगों का करीब लोग हैं। हम भी खड़ा है। तो मजबूरन वहां का कमांडर ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ये कालीगढ़ वेस्ट हिल में पहले रोड नहीं बना था, अब रोड है। बोला इसका, इस पहाड़ का एक चक्कर काट क्या हो, लगभग 7.5 किलोमीटर था। उनको चाहिए नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमें तो 50 लोग चाहिए, जो प्रथम 100 लोग आएंगे उनको लेंगे। हम मजदूरी जरूर करता था, दुबला पतला था, लेकिन ताकत भी तो नहीं था। दौड़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। शहर में लोग दौड़ का प्रैक्टिस करता है, हमने तो जिंदगी में ऐसा कोई देखा भी नहीं, शहर नहीं देखा, गांव के इंसान है। मेरा देखते ही देखते ही लगभग 10,000 से अधिक लोग मेरे आगे हो गए। फिर भी मैं भाग रहा था, निराशा हाथ में था, वापस जाकर फिर मजदूरी करना। इतने में एक पहाड़ के ऊपर एक काला कुत्ता खड़ा था। कुत्ता से मैं पहले से बचपन में 3-4 बार मुझे काटा। कुत्ते से मैं बहुत डरता था, लेकिन इतने लोगों के बीच में कुत्ता क्या करेगा, मैं उसको डराने के लिए ऐसा एक्शन किया। प्रिय लोगों, आप विश्वास रखना, वो कुत्ता वहां से मुझे काटने के लिए दौड़ आया, और कुत्ता मुझे छोड़ नहीं रहे, मैं तो प्राण लेकर भाग रहा हूँ। इतने लोगों के बीच में कुत्ता, वो काला कुत्ता मुझे छोड़ा नहीं। विश्वास करने में जरा कठिनाई होगा, लेकिन आप यकीन रखें, अब मेरे आगे केवल 4 लोग थे। फिनिशिंग पॉइंट से 100 मीटर पहले तक वो कुत्ता मुझे दौड़ाया, और बाद में वो कुत्ता कहाँ चला गया मुझे मालूम नहीं। इस प्रकार मैं फौज के अंदर भर्ती हूँ। ये काल्पनिक कहानी जैसा आपको लग रहा होगा, मुझे भी लगा था ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने आपको आरंभ में बताया, लगभग 5,000 गांव में हमने सुसमाचार सुनाया। प्रिय लोगों, मैं एक साधारण व्यक्ति को प्रभु जी ने मुझे फौज में लेके गया, और एक अच्छा पेंशन मुझे मिल रहे हैं। वो पेंशन मेरे परिवार का खर्चे के बाद जो भी पैसा बचता है, मैं अपने टीम के साथ, मेरे साथ चलने वाले प्रभु के दासों के साथ इतवार का आराधना के बाद निकल जाते हैं। और कई दूर, हम राजस्थान में नहीं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी, आ, गुजरात के कुछ हिस्से में, जम्मू में, एक बार नेपाल में भी जाकर सुसमाचार सुनाने का मौका प्रभु ने दिया। तो हम इस प्रकार टीम में निकल जाते हैं। 5 दिन हम काम करते हैं। एक दिन लगभग 10 गांवों में आ, हम सभाएं करते हैं। मेरा गवाही टेस्टमनी में वहां बताता है किस प्रकार प्रभु यीशु ने मुझे रूपांतरण दिया। अभी जो आपको गवाही बता रहे हैं, यही गवाही मैं गांव में बताता हूँ। तो वहां गांव में जाकर सुसमाचार सुनाने में 1 सप्ताह का गाड़ी का किराया, और हम लोग 8-10 लोगों का खाने का खर्चा, लगभग 10-15 हजार रुपये में कम से कम 50 गांव में सुसमाचार पहुंचा सकता है। कोई ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, लाखों करोड़ों की जरूरत नहीं, केवल जाने का हिम्मत होना चाहिए। पैसा उसके लिए कोई विषय नहीं। तो प्रभु जी ने
मुझे उस समय ही सुसमाचार का कार्य के लिए चुना था, इसलिए वो काला कुत्ता को भेजा। बाद में मुझे पता चला, जबकि मैं विश्वासी नहीं, चर्च से मुझे बाहर किया। मैं स्वामी अय्यप्पा का भक्त है, और फौज में भर्ती हो गया। अब फौज में पहुंचने के बाद 3 टाइम अच्छा खाना मिला, नाश्ता, दोपहर का खाना, वेज नॉन वेज सब मिलने लगा। उन दिनों में, अर्थात फौज में जाने से पहले, मैं जो सपना देखता था, टेबल में बहुत तरह तरह का खाना रखा हुआ है और मैं उससे खा रहा हूँ, खाने का सपना मैं देखा कर। इतनी गरीबी का अवस्था। लेकिन जब फौज में गया, खाना अच्छा मिलने लगा। उस समय 400 रुपये तनख्वाह था, तो मैं अपनी माँ को 200 रुपया भेजा करता था ट्रेनिंग सेंटर से। लेकिन 1 साल बीत गया। जैसे कि मैंने आरंभ में कहा, थोड़ा बहुत लेख मैं लिखता हूँ, एक साहित्यकार है। उन दिनों में मेरा एक मित्र था केरल शब्द में, दिल्ली में, जोसेफ एडमोर। उनके साथ मेरा मुलाकात हुआ। उन्होंने जो किताब पढ़ने के लिए दिया, उन किताब को जब मैंने पढ़ा, तो मैं समझ गया कोई भगवान है नहीं, कोई परमेश्वर है नहीं, क्योंकि वो बड़ा नास्तिक था। उसका किताब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस किताब में ये लिखा था, एक व्यक्ति गंगा का किनारे में रहता था, और एक बार गांव के लोगों ने उसे कहा गंगा जल लेके आ। वो व्यक्ति लेके देता, और लोग कहते हैं अद्भुत अद्भुत कार्य हुआ। उसके बाद एक दिन ये व्यक्ति गंगा जल लाना भूल गया। रेलवे स्टेशन से उसको याद आया, गंगा जल तो लाया नहीं। तो उसने रेलवे स्टेशन का टॉप, पानी का टॉप खोला, वहां से एक बोतल में भरा, गाँव में ले जाके उसको दे दी। अगली बार ये जब व्यक्ति आए, कह रहे था कि काफी दिनों से एक जोड़े को बच्चा नहीं हो रहा था, ये पानी उनको पिलाया, उनको बच्चा हुआ, अद्भुत कार्य है। अगली बार गंगा जल 2 बोतल लेके आया। तब तक विश्वासी था ये व्यक्ति, नास्तिक बना। और ये बात जब मैं पढ़ रहा था, अपने अपने विश्वास से है भगवान, भगवान बोल के कुछ नहीं है, ये लोगों का मनगढ़ंत बात है। 20 साल की उम्र में मैं नास्तिक। अब देखिएगा, अब किसी से डरने का आवश्यकता नहीं। मैंने हर प्रकार का बुराई करना शुरू किया। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, नास्तिक परमेश्वर को नहीं मानता, लेकिन उसमें बहुत ही अच्छे लोग हैं। कोई कुकर्म नहीं करता, अपने आप को बड़ा सभ्य में रहने वाला अनेक लोग हैं, लेकिन वो प्रभु को नहीं मानता। लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। जब डरने के लिए परमेश्वर है नहीं, भगवान है नहीं, फौज में है, तो हर प्रकार का बुराई मैंने की। प्रिय लोगों, 1983 मेरा भाई जो भारत सर्कस में था, वहां से ही एक छोटी लड़की उसको लेके आ गया, क्योंकि वहां काफी दिक्कत परेशानी होते हैं, आप मालूम है, सर्कस में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो मेरा भाई को उसे बचाना था, और प्यार हो गया कैसे भी हो, वो पत्नी के रूप में उसको लेके घर आ गया। तो मेरा भाई, भाभी और माँ, और उनका 8 महीने का एक बच्चा मेरे घर में है। 1983 नवंबर 22 तारीख मैं छुट्टी जा रहा हूँ बीकानेर से। बीकानेर, राजस्थान का बीकानेर का प्रसिद्ध रसगुल्ला भुजिया ले लिया। तो उन दिनों में चिट्ठी लिखा करता था, कोई मोबाइल फोन तो था नहीं। चिट्ठी में भाई ने 3x ऐसा डाल के लिखता था कि तुम जब आएंगे तो 3x रम लेके आना। एक फौजी आदमी छुट्टी जाता है, अटैच भर के शराब ले जाता है, मैंने भी ऐसा किया। घर का अता पता नहीं था, हम लोग एक नए जगह में, एक नारियल का पत्ता का बनाया हुआ घर था। दीवार नहीं है, दीवार भी नारियल का पत्ता का है, वो पर चारों तरफ ऐसे
एक नया जगह में, क्योंकि हमें ज्यादा संपत्ति नहीं था। तो वहां गया। जैसे ही मैं पहुंचते ही मेरा भाई ये जो शराब में लेके गया, लगभग आधा पौने बोतल पी गया। इतने में कुछ लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग आए। नया इलाका है, नया जगह है। करीब 12 लोग हैं। वे लोग आए, उनको बैठाया। जो मैं बीकानेर से लेके गया भुजिया, रसगुल्ला खाया। और चाय डालने के लिए दो ही कमरा था। एक बीच में नारियल का पत्ता से पार्टीशन किया, दो कमरा, एक किचन, एक कमरा, इतना ही था। जैसे ही चाय लेने के लिए अंदर को जा रहा था, फिर लोगों शर्ट के अंदर इन्होंने छुपा कर रखा हुआ दो धारी तलवार बाहर निकाला। उन्होंने सर्वप्रथम, भाई और भाभी अंदर किचन में पहुंच चुका था, सर्वप्रथम उन्होंने मेरे माँ के ऊपर हमला किया, तलवार मारा। मेरा भी एक तलवार, एक तो फसली टूट कर अंदर गया। एक तलवार मेरे पीठ में गड़ा रह गया, वो निकाल नहीं पाया। हमें पता ही नहीं चल रहा है, अचानक उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। मेरे घर के अंदर रखा जो चावल कूटने वाला डंडा, वो उठाकर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं नीचे गिरा। इतने में मेरे भाभी आकर मेरे ऊपर लेटी और मेरे कान में कहा, भाई मर गया। इस बीच में मैं अपना भाई को नहीं देख पाया। भाई जबकि भारत सर्कस में भी था। इन सारों ने, सभी लोगों ने भाई को घेरा था। भाई का आठों उंगली हाथ में नहीं था। तलवार पकड़ने का प्रयत्न में कट गया। मेरा भाई को 26 तलवार लगा। सीना से लेकर पेट तक फट गया, आंतड़ियां बाहर आ गया। मेरा भाई वहां तड़प तड़प कर मर गया। 8 महीने का जो बच्चा है, उन्होंने उसे भी उठाकर फेंका। दीवार नहीं होने का कारण नारियल का पत्ते में जाकर वो बच गया। घर के अंदर मैं पहुंचा तो माँ खाना निकाल ही रहा था अंदर किचन में। खाना और जो दाल बना हुआ है, पूरा खाना वहां बिखरा पड़ा है। चारों तरफ खून ही खून है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे लोग मुझे मार रहा था तो मेरे ऊपर लेटी भाभी को वो मार पड़ रहा। मैंने समझा ये लोग मुझे भी, हम सबको मारना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल मरा हुआ जैसा एक्ट किया। उन्होंने मेरा नाक में आकर उंगली रखकर कहा, वो फौजी भी मर गया। तब वहां से वे लोग भाग गए। पहाड़ी इलाका था। लगभग 1 घंटे के बाद लोग वहां आए। मैं घर का बाहर पड़ा था। वो मार में मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था, लेकिन होश अभी भी था। जब लोग आए, मैंने बोला, पहले भाई को उठा लो। उन्होंने कहा, भाई तो अभी नहीं रहा। हम सबको वहां से गाड़ी में डालकर ले के गया। शहर में जाना है, वहां से 40-45 किलोमीटर दूर शहर में लेके गया, कांजंगाड़ बोल के भी जगह। वहां मुझे लिया नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस था। तो मैंगलोर में रेफर किया। इतने में अखबार में खबर पढ़कर मेरा पिता वापस आया। आकर भाई का अंतिम क्रिया किया और मेरे पास आया मैंगलोर। जब 9 दिन के बाद मुझे होश आया, मैंने डॉक्टर को कहा, मुझे डिस्चार्ज चाहिए। बोला, तुम्हारा तो होश ही नहीं है। तो नहीं माना, लेकिन मेरा परिवार का बारे में मुझे चिंता खाया जा रहा था। तो मैंने कहा, मैं एक फौजी हूँ, मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दो। मुश्किल से खड़ा हो सका और मैं वहां से चल पड़ा। आकर माँ से मिला। माँ तब तक एक मानसिक बीमारी व्यक्ति बन चुका था।
2017 में माँ की मृत्यु होने तक माँ मानसिक रीति से बीमार था। मानसिक संतुलन, माँ के आंखों के सामने 7 बच्चे थे। पहले बीमारी परेशानी के कारण एक एक बच्चे चला गया, लेकिन ये जो लड़का था, ये जो मेरा बड़ा भाई है, अपने आंखों के सामने उसका मृत्यु होना मेरे माँ का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया। संक्षिप्त में मैं कहूँ प्रिय लोग, मेरा भाई का हत्यारा वो 12 लोग नहीं है। मेरा भाई का हत्यारा मैं हूं, क्योंकि मैं ही ये नशीले वस्तु ले जाकर मेरे भाई को दिया। अगर मैं इसका सेवन नहीं करता तो मेरा भाई नहीं बनता। अब देखना, इंसान एक बार ठोकर खा के गिरता है तो सुधरना चाहिए। मेरे घर के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। गरीब तो पहले से था। मैं 88 में जो लेके गया उस समय 3,000 रुपया, आज का 3 लाख का बराबर मैं मानता हूँ, वो पैसा भी वो लोग लेके गया। वहां का लोग जनता, उन्होंने पैसा एक एक रुपया इकट्ठा करके हमारा ट्रीटमेंट कराया, भाई का अंतिम संस्कार कराया पब्लिक ने। लेकिन ये घटने के बाद मुझे भगवान का नाम सुनना, परमेश्वर का नाम सुनना इतना एलर्जी हो गया। अगर कोई मुझे कहे कोई भगवान है, तो अगर ऐसा कोई भगवान है, मैं उसको सामना देखना चाहता हूं, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे मैं बोलने वाला व्यक्ति था। चाहे कोई पास्टर हो, पंडित जी हो, मुल्ला हो, अगर मुझे ये साबित करें कि परमेश्वर है, मैं चैलेंज किया करता था। प्रिय लोगों, समय जल्दी से व्यतीत होते गया। मेरा शादी हुआ, 2 बच्चे हैं। अब जब मैं बहुत बड़ा शराबी बना, पैसा कितना भी घर भेजो पूरा नहीं हो रहा। पिताजी तब तक बूढ़ा हो चुका था, कारपेंटर का कामकाज नहीं कर पा रहे हैं। माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण बहुत ट्रीटमेंट की जरूरत है। भाभी बहुत छोटी थे मेरे से भी, तो उसका लोगों ने तंग करना शुरू कर दिया। एक जवान लड़की को आप जानते हैं घर में रखना कितना मुश्किल है। तो मैंने मेरा भाभी का शादी दूसरे जगह में कराया। आज भी बहुत प्रेम भाव से भाभी और उसका हस्बैंड तो मेरा बड़ा भाई के स्थान में रहते हैं। एक ही परिवार के समान हम लोग जीवन जी रहे हैं। अब सन 2000 की बात है। मेरे पत्नी लाख बार मुझे बताया कि आप शराब ना पियो। उन दिनों में शराब पीने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। फौजी आदमी को पैसा बहुत कम मिलता था उन जमानों में। आजकल तो अच्छा सैलरी है। तो हमारे राजस्थान का जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर इलाके में पाकिस्तान से तस्करी होता है नशीले वस्तु। 10 रुपया दो तो नशा, पूरा नशा हो जाता। तो इस प्रकार मैंने वो तस्करी का सामान का सेवन करना शुरू कर दिया, अर्थात मैं एक ड्रग एडिक्ट बन गया। तो आप बताइए, एक फौज का एक सूबेदार शराब पीकर नाली में पड़े रहे, उसने क्या देश का सेवा करे। एक शराबी व्यक्ति कभी भी अपना माता पिता का, भाई बहन का, पत्नी का, बच्चों का आदर नहीं कर सकता, उनका सम्मान नहीं कर सकता, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। तो मैं जब ड्रग एडिक्ट बन गया, जिंदगी लगभग लगभग समाप्त है। पैसा कितना भी कमाओ पूरा नहीं होता। माँ का इलाज बहुत पैसा लगता था। ऐसी स्थिति में पत्नी लाख बार कहा कि इन वस्तुओं को छोड़ो, मैंने नहीं छोड़ा। मेरे घर के अंदर 5 लीटर मिट्टी का तेल रखा हुआ था। मेरे पत्नी 2 बच्चों को अपने साथ रखा और ये 5 लीटर मिट्टी का तेल उठाकर अपने ऊपर डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। मेरे आंखों के सामने ही मेरे पत्नी मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल रहे। मैंने कहा पहले पत्नी और बच्चे मरने दो, क्योंकि मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। मेरा जीवन
बेकार हो गया है, एक कीड़े का समान मुझे लोग समझते हैं, देखते हैं। मेरे पास बंदूक है, पहले पत्नी बच्चे मर जाएं तो मैं उसका बारल गले में लगाऊंगा और टिगर दबाऊंगा, पूरा योजना बन। अब पत्नी ने मिट्टी का तेल डालने के पश्चात माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन माचिस का डिब्बे के अंदर भी तेल जाने का कारण, मिट्टी का तेल जाने के कारण आग नहीं लगी। उन दिनों में एक पास्टर के साथ मेरा मुलाकात हुआ करता था। पहले मैं बड़ा अपमान निंदा करते थे। वो पास्टर का नाम पास्टर PM थॉमस, जोधपुर में एक IPC का एक प्रभु का दास है। वो प्रभु का दास के साथ मैं ऐसे मुठभेड़ हुआ करता था, ऊपर ऊपर ही से मैं उससे लड़ता था, लेकिन अंदर से उसके बातों को सुनना मैं चाह रहे थे। अब पत्नी मिट्टी के तेल में भीगी हुई है, एक जगह बैठा हुआ, मैं दूसरी जगह बैठा, ऐसे परमेश्वर ने प्रभु के दास को उस दिन मेरे घर भेजा। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, अगर आज तुम मर जाए तो तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? प्रिय लोगों, जबकि मैं एक हिंदू विश्वासी था, 13 साल से 20 साल तक अनेक किताबें मैंने पढ़ा। एक साहित्यकार होने के कारण किताबें मैं निरंतर पढ़ता हूँ। तो मैंने उसे कहा 84 लाख योनि में प्रवेश करने के बाद एक मानव योनि मिलता है, और मानव योनि में अगर पापों को क्षमा पाया तो मोक्ष पाएंगे। रोगदास ने मुझे पूछा, तो क्या आप पापों का क्षमा पाया? प्रिय लोगों, पापों का क्षमा कौन दे सकता है? मुझे काफी गुस्सा आया। रोगदास ने मुझे एक किताब पढ़ने के लिए दिया। मैंने आज भी उसको, काफी पेज पुराना हो गया, ये मेरा बाइबल है, ये किताब उन्होंने मुझे दिया। मैंने किताब पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने, आपको मालूम है, एक बार ये किताब पढ़ा, मुझे चर्च से बाहर किया। उसके बाद ये किताब मैं नफरत करता था, बाद में नास्तिक बना तो बिल्कुल भगवान को नहीं मानता। लेकिन अब मैं 40 साल की उम्र में ये किताब दोबारा मेरा हाथ में मिला, मैंने इस किताब को पढ़ा। जब इस किताब को पढ़ा तो मैंने देखा मुझसे प्रेम करने वाला एक प्रभु है। मैं कितना भी बिगड़ गया, कितना भी घृणित हुआ, कितना भी त्यागा गया, कितना भी सताया गया, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता है। प्रेम करने वाले एक परमेश्वर के बारे में एक किताब से मैं जाना। किताब पढ़ते पढ़ते रोमी 5 अध्याय 8 पद में जब मैं पहुंचा, परंतु परमेश्वर ने अपना प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे, मसीह मेरे बदले मरा, मेरे खातिर। प्रिय लोगों, मसीह हमारे लिए नहीं आया है। मसीह हमारे लिए आया बोलना गलत है, मसीह मेरे लिए आया। हर एक व्यक्ति ये समझना, मसीह मेरे लिए आया। हमारे लिए बोलेंगे तो हो सकता है मैं उसमें शामिल ना हो। प्रभु यीशु को, प्रिय लोगों, उस दिन सन 2000 दिसंबर 26 तारीख, दिल्ली का एक पासवान है, पास्टर के जोई, उनका एक कन्वेंशन जोधपुर चर्च में हो रहा था। तो ये प्रभु का दास ने मुझे न्योता दिया, मेरे पत्नी मुझे घसीट कर वहां लेके गया। प्रिय लोगों, एक गाय को, एक दूध देने वाला गाय को, बच्चे को कहीं बांधा और उस गाय को रस्सी डाल के खींचे, या एक गधे को खींचे, वो नहीं आएगा। लेकिन उसका बच्चे को हाथ में लेकर आप चलो, खींचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पीछे है। परमेश्वर मुझे खींच रहा था आरंभ से, लेकिन मैं नहीं गया। अब मेरे जीवन में प्रभु ने वो सबक सब सिखाया। अत्यधिक पीड़ा से, भयंकर अवस्था से मैं गुजरा। अब सन 2000 दिसंबर 26 तारीख को, जब प्रभु का दास वहां प्रचार कर रहे थे,
इस यीशु को कौन चाहता है, कौन किसे चाहिए? मैंने हाथ खड़ा किया, बोला मुझे चाहिए। यकीन रखो, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि जब पतरस प्रचार कर रहा था, आरंभ में जैसा पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आया, अन्य जाति के लोगों के ऊपर भी आए और वे आत्मा से परिपूर्ण हुआ। बाद में उन्होंने बपतिस्मा। मेरा भी अवस्था दिन नहीं था। उसका ठीक 1 साल के बाद मैंने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे साथ आया। लेकिन बपतिस्मा 2001 में लिया, दिसंबर महीने में ही मैंने बपतिस्मा लिया। और मैंने कहा, हम तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, मैंने सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। चर्च में जाकर मुझे तजुर्बा नहीं, मैं एक विश्वासी नहीं। पहली बार चर्च गया, किताब जरूर पढ़ा। उसके बाद जो मेरा जीवन, फौज के अंदर, आर्मी के अंदर कोई जाकर सुसमाचार नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर ने वो अभिषेक से मुझे भरा। अब कपड़ा प्रेस करने वाला धोबी से लेकर बड़ा जनरल तक जिसका भी साथ मेरा मुलाकात हुआ, मैंने सुसमाचार बताना शुरू कर दिया। कल तक मुझे कीड़ा समझने वाले लोग मेरे अंदर आए, अद्भुत बदलाव। और बातचीत का स्टाइल बदल गया, ज्ञान बढ़ गया, उठना बैठना का सब कुछ बदला। और बड़े बड़े अधिकारियों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं, यूनिफॉर्म पहनकर आर्मी के अंदर इस प्रकार का सेवा करना गुनाह है। लेकिन मैं आर्मी का ट्रक के अंदर लाखों न्यू टेस्टमेंट डालकर आर्मी कोटेज के अंदर चले जाकर बहुत लोगों को, एक बार में नहीं, कई पार्ट पार्ट में। मेरे पत्नी, अब जो 2 बच्चा, छोटा लड़का अभी बिल्कुल ही छोटा है, छोटा बच्चे को आगे रखेंगे और बेटी जो है पीछे, उसको किसी घर में खटखटाएगा, पहले न्यू टेस्टमेंट देंगे, फिर उनको सुसमाचार सुनाएंगे। कई बार इंटेलिजेंस हमें घेरा, प्राण लेकर भागा इस प्रकार। लेकिन प्रभु जी ने मुझे सुसमाचार सुनाने का बड़ा सामर्थ्य दिया, क्योंकि समय कमी के कारण मैं संक्षिप्त कर रहा हूँ। 14 दिन मैं केरल का एक सेंट्रल जेल के अंदर रहा। जेल का नियम मुझे रूपांतरण नहीं किया। 28 साल सेना में मैंने कार्य किया, सेना का नियम मुझे रूपांतरण नहीं किया। मेरे पत्नी की आत्महत्या का धमकी मुझे रूपांतरण नहीं किया। लेकिन इस किताब में मैंने जो पाया, मेरा प्रभु यीशु, ये वचन मुझे रूपांतरण दिया। मुझे किसी ने परमेश्वर को मेरे हाथों में मेरे ऊपर थोपा नहीं, जीवित परमेश्वर को मैंने पाया है, ढूंढा, और वो मेरे सामने आया। तो मैं कैसे खामोश रह सकता हूँ? मैं आर्मी के अंदर बाहर हर जगह सुसमाचार सुनाना शुरू कर। अब मुझे आर्मी में नौकरी करना नहीं है। आर्मी मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। वहां गाली गलौज देना पड़ता है। भाई साहब, यहाँ एक गड्ढा खोदो, प्लीज बोलने से कोई खोदेगा नहीं। और सूबेदार है, उसके नीचे, मेरे नीचे 100 लोग हैं। काम कराना है तो गाली गलौज देना पड़ता। तो फौज मेरे लिए सही नहीं है। मैंने प्रार्थना करते गया, 2000 से लेकर 2008 में जाकर मुझे डिस्चार्ज मिला। मेरे पत्नी आर्मी स्कूल में टीचर थी, और हम दोनों ने रिजाइन देकर राजस्थान से उद्धार पाया और राजस्थान में आ गया और बाइबल कॉलेज ज्वाइन किया। उसके पश्चात राजस्थान का एक विलेज हमने चुना, और इस विलेज में रहकर हमने सुसमाचार सुनाना शुरू कर। धीरे धीरे मेरे साथ लोग जुड़ते गया। मैं गांव में जाकर एक ही बात बताऊं, किस प्रकार मैंने प्रभु जी को पाया, मेरा जीवन कैसे प्रभु ने बदला। जब सेंट्रल जेल में हम रहा, वहां 42 केस में
दो आजीवन कारावास मिला हुआ एक व्यक्ति जेल के अंदर उद्धार पाया, और दूसरा एक व्यक्ति दो मर्डर किया अपने पिता और उनका पिता का लवर को, दोनों को उसने हत्या किया। वो हत्यारा भी कन्नूर सेंट्रल जेल के अंदर से उद्धार पाया। मैंने उनको वहां से इधर लेके आया राजस्थान में, और मेरे साथ राजस्थान यूपी कई जगह में वो प्रभु का दास लोग मेरे साथ आते, और मैं उनका अनुवाद करता। वो अपने टेस्टिमनी देते हैं, उनको प्रभु जेल के अंदर किस प्रकार रूपांतरण, एक फौज के अंदर मुझे प्रभु ने किस प्रकार उद्धार दिया, ये बात लोगों को बताना शुरू किया। 2018 में राजस्थान में जालोर जिले में हम 9 प्रभु का दास लोग सुसमाचार सुना रहा था। लगभग 2000 लोगों का एक बड़ा गांव है, और मैं अपना टेस्टमनी वहां दे रहे थे। उस समय एक व्यक्ति आकर मुझे थप्पड़ मारा। उस बड़ी भीड़ के अंदर एक आदमी आया, वो लोग बड़ा ध्यान से मेरा गवाही को सुन रहा था, कैसे यीशु ने मुझे रूपांतरण दिया। मेरा प्रचार समाप्त होने वाला था। जब तक मैं प्रचार करता, मेरे साथी हर एक घर में जाकर एक नए नियम और ट्रैक्ट बांट कर वापिस आया करता था। तो उस व्यक्ति ने थप्पड़ मार के मुझे पूछा कि यीशु का पिता कौन है। भीतरी गांव है, और वो मुझसे बात कर रहे हैं मलयालम भाषा। राजस्थान के अंदर मलयालम भाषा में आकर मुझसे एक आदमी बोल रहे हैं यीशु का पिता कौन है। तो मैं समझ गया। सो साउथ इंडिया में जाकर, नॉर्थ इंडिया से, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ से कई लोग केरल में जाते हैं। बाइबल कॉलेज खुलकर रखा हुआ है, वहां खोल के रखा है, कोई भी आए पढ़ो। लेकिन केरल के बाइबल कॉलेज को ये मालूम नहीं कि नॉर्थ इंडिया से आने वाला सब लोग प्रभु का सेवा करने वाले नहीं है। मसीह विरोधी लोग भी केरल में जाकर बाइबल कॉलेज का शिक्षा पाकर वापस आकर यहाँ नॉर्थ इंडिया में स्टडी क्लास देते हैं। एक न्यू टेस्टिमेंट है, आज आप बांट नहीं सकते गाँव में। बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी धर्म का आप प्रचार कर सकता है, उसका प्रसारण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हमारा कानून उसका अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट इन दिनों में, आप जानते हैं, इन दिनों में भी बताया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वे लोगों ने यहाँ स्टडी क्लास दिया। आप नीला कवर का, सफेद कवर का कोई भी किताब अगर बाहर निकालता है, गांव के लोग बोलेंगे नहीं बाबा, हम नहीं लेना। उनको मालूम नहीं कौन सी किताब। तो ये लोगों ने मुझे मारा। और संक्षिप्त में बताता हूं कि हम लगभग 9 लोगों में, मेरी पत्नी और एक चर्च की एक बेटी था, इन दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहा। बाकी हम लोगों को, प्रिय लोगों, शाम को 4 बजे से लेकर 6:15 बजे तक लगभग 150 लोगों ने लाठी से, डंडे से, सरिये से, भूसे से, लात से हमें वो मार डाल रहा, जैसे कुत्ते को मारते हैं। जब एक लाठी हमारे ऊपर पड़ते हैं, प्यार से भी नहीं, प्रिय लोगों, उनका पूरा जोर से मारता है, हमारा शरीर ऐसे एकदम यूं जैसे हो जाता है। उस मार का दर्द हम आपको व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे सैकड़ों मार, हाथ पैर टूट गया, 3 लोगों का कान का पर्दा फट गया। लोग, जब ज्यादा लोग होता है, भीड़ होता है, उनको एक नशा से होता है, वे सब के सब आक्रमण करते जाए। अब लगभग 6:15 बजे हमारे फोन वगैरह सब उन्होंने छीन लिया था। कोई दूसरे समाज का एक व्यक्ति वहां से गुजरते समय मेरे पत्नी के पास आए, उन्होंने अपने फोन दिया। पुलिस स्टेशन 40 किलोमीटर दूर था। पुलिस को फोन किया। 6:15 बजे उन्होंने पुलिस आते हुए देखा तो हमें मंदिर के अंदर बंधक बना कर रखा था।
एक मंदिर का वरांदे में डाला। बाकी लोग तो पैदल गया, मुझे तो उठा के ले आके डाला हुआ। बहुत सीरियस हालत हो चुका था। अब पुलिस आई, पुलिस हमें स्टेशन लेके, जब पुलिस स्टेशन में पहुंचा, ऐसा ही एक लेडी था, उसने पूछा क्या बात हो गया। तो मैंने, जो मेरे बेटी था, उसको कहा तुम वो फ्लक्स लेके आओ। तो मेरे पास एक फ्लक्स है, नशीले वस्तु इस्तेमाल करने से कैसे कैंसर होता है, और मेरा जीवन टेस्टिमनी। वो पुलिस स्टेशन में लगभग 30-35 पुलिस वाले थे। करीब 25 मिनट में मैंने संक्षिप्त में, मैंने यही सोचा, ठीक से तो खड़ा नहीं हो पा रहा, तो मुझे बैठने के लिए उन्होंने कुर्सी दिया था। बैठे बैठे, क्योंकि मेरे शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मार नहीं पड़ा, मेरा ही नहीं, मेरे से ज्यादा और भी लोगों को जो मेरे साथ थे, वो सब कई राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के कई कार्यकर्ता, अलग अलग डिनोमिनेशन, उसमें चर्चो गोड का है, बेतेल का है, और फिलाडेल्फिया का है। कई प्रमुख दास लोग मेरे साथ, समान स्वभाव वाले जो सुसमाचार प्रचारक थे। तो पुलिस स्टेशन में जब ये बातों को मैंने बताया, तो जिस प्रकार लुधिया का हृदय परमेश्वर ने खोला, इसी प्रकार एसआई को बड़ा सहानुभूति हुआ। उसने कहा हम आपको जहां पर छोड़ना है वहां छोड़ के आएंगे। लेकिन इतने में चारों तरफ से फोन आ गया, प्रोसिक्यूशन रिलीफ से, माइनॉरिटी कमीशन से। मेरा एक टीचर है, वो माइनॉरिटी कमीशन का था, और प्रोसिक्यूशन से पास्टर शिबू थॉमस, ये सबका फोन उस पुलिस स्टेशन में। अब वो ऐसे ही कहा, मैं तो आपको छोड़ नहीं सकता क्योंकि एसपी आ रहे हैं। ऊपर तक बात पहुंच चुका है। एसपी आ गया, और एसपी को हमने कहा हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, हम उनको माफ करना चाहते हैं, कोई एफआईआर नहीं लिखना। लेकिन एसपी ने माना नहीं। रात को उनके खिलाफ एफआईआर लिखना पड़ा। रात को करीब 10 लोगों को लोग लेके आए, पकड़े। इतने में फिलाडेल्फिया का हेडक्वार्टर उदयपुर से हमें लेने के लिए 2 गाड़ी भेजा था। हमारे एक्सरे वगैरह हुआ, अगला दिन 11 बजे हम फ्री हो गया, और हमें लेके गया। उन्होंने जो सेवा किया, वहां बहुत सेवा किया, लगभग 2 महीना मैं बिस्तर में था। लेकिन उसके बाद उठकर फिर प्रभु को सेवा करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। मैं फिर बता रहा हूँ, प्रभु ने इस्तेमाल किया। अब पिछले साल 2023 में जालौर कोर्ट में उस केस का बुलाहट आया। उन 10 को सजा मिल रहे थे, और जब हम 9 के 9 लोग वहां गए, हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमारा था उनको कहा कि हम उनको क्षमा करना चाहते हैं। फिर प्रिय लोगों, उनको अद्भुत हुआ, सजा मिल रहे हैं कोर्ट के अंदर। जज साहब को ये बात बताया गया। जज साहब ने कहा दोनों धर्म के बीच के मेल मिलाप के लिए ये केस रफा दफा कर रहे हैं करके उनको छोड़ दिया गया। कोर्ट के अंदर वो 10 के 10 लोग हमारे गला लगाया। हमने कहा उस समय तो आप अनजाने में हमें मारा, हमारे पास जो 2-3 न्यू टेस्टमेंट अपने लोग दास लोगों ने रखा था वो उनको दे दिया, गले लगाया, उनके साथ दोस्ती हुआ। मैं धन्यवाद देता हूँ, आज उस जगह में एक चर्च चल रहे हैं उस सिटी में। मेरा कहने का तात्पर्य प्रिय लोगों, प्रभु अगर आपको देखा है तो निश्चय आप कितना भी पीछे आ जाए, पीछे जाए, लेकिन मेरा प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहे तो जरूर वो करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, अगर उसने बंद किया तो कोई खोल नहीं सकता, और उसने खोल दिया तो कोई बंद नहीं कर सकता। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते।
मेरे जीवन में मैंने प्रभु को छोड़कर 20 साल तक दूसरा देवता के पीछे गया। 20 साल से 40 साल तक मैं नास्तिक का जीवन किया। लेकिन 40 साल की उम्र में मैंने जब जीवित परमेश्वर को पाया, उसका आनंद पाया, मुझे अफसोस हुआ कि मैं अपना जीवन का इतना साल को क्यों नष्ट किया। मेरा गवाही बड़ा नहीं है, बड़े गुनाह करके आपके सामने आकर बैठकर हमने ये कार्य किया बोलना बड़ा गवाही नहीं। बड़ा गवाही आप है, जो आपको इस प्रकार का गुनाह में जाने नहीं दिए, जाना नहीं पड़ा, और परमेश्वर का भय मानते हुए प्रभु का आराधना कर रहे हैं। हो सकता है आपका नाम टीवी में नहीं आ रहा हो, अखबार में नहीं आ रहा हो, लेकिन प्रार्थना करने वाला आपको प्रभु देख। एक और बात बोलकर मैं समाप्त करता हूं। मैं फिर आपसे अनुरोध करते हैं, आज भी अनेक गांव, अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह का संदेश सुने बगैर सूखा पड़ा है। वहां जाने के लिए पैसा एक बड़ा समस्या नहीं है। लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। हमने इतने गांवों में पहुंचा, वो पैसे से नहीं, हमें कोई पैसा देने वाला नहीं था, लेकिन हमारा एक छोटा सा पेंशन, वो मैं अपने आप को बड़ा पेंशन समझता है। हम क्या कर रहे हैं, मरने तक सरकार हमें वो देगा पैसा। घर में बैठा हूं, लेकिन सरकार दे रहे हैं। लेकिन ये सब परमेश्वर का योजना था। हम अपने माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले प्रभु जी मेरे और आपके बारे में एक आशा रखा। मेरे और आपके बारे में परमेश्वर को एक उद्देश्य, आशा है। उस आशा के अनुरूप होने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे। और प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अगर कोई उद्धार करता ग्रहण नहीं किया, वे लोग अपना जीवन बेकार नष्ट ना करे। मैंने पाया, मैंने अनुभव किया, इसलिए प्रिय भाई बहन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई धर्म बदलने की जरूरत नहीं। धर्म बदलने से, पार्टी बदलने से, कि अगर आप मान लो मजदूर है, 300 रुपया 400 रुपये मिल रहा है, एक पार्टी बदलने से, धर्म बदलने से वो 1000 2000 रुपये में तब्दील नहीं होगा। बदलना हमारे सोच विचार को, हमारे मन को, और फिर देखना हमारे जीवन में मेरा वही कमी गट्टी के साथ मेरा जीवन शुरू हुआ। आज मेरे पास सब कुछ है, बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन आनंद है, प्रभु का शांति है, सबसे बड़ा शांति जो दुनिया में नहीं दे सकता। ये शांति आप भी प्राप्त कर सकता है, ये आनंद आप भी प्राप्त कर सकता है। मेरा हाथ पैर देखिए, 16 जगह में ये सब है, पूरा जगह में रोड डाला हुआ है। 16 जगह में मेरा फ्रैक्चर है। सन 2023 पिछले साल मार्च को यहाँ राजस्थान में 22 दिन हड़ताल था डॉक्टरों का। 14 बार मेरा हार्ट अटैक आया, 14 टाइम। कौन से डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर है नहीं। लेकिन तब भी मुझे मृत्यु के अंदर जाना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा बुलाने वाला का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। और प्रभु का मकसद जब तक पूरा नहीं होगा, कोई बीमारी, कोई संकट, कोई परेशानी, कोई क्लेश आपको परमेश्वर को योजना से दूर नहीं कर सकता। इसलिए आज ही आप प्रभु को, अपने आप को, अपने जीवन को सौंपें। प्रिय लोगों, हम आपको नॉर्थ इंडिया में, राजस्थान में आपका स्वागत कर रहे हैं। आप आइए, हमारे साथ रहें। चले हम गाँव में, चलो जाके सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं। सुसमाचार मुंह से सुनाने से कोई लाभ नहीं है। सुसमाचार आप है, जीवित है, व्यक्ति के रूप में आप खड़े हो जाएं, संसार आपको देखेगा। हाँ, ये एक प्रभु का दास है, ये प्रभु के लोग है, ये झूठ नहीं बोलता, ये शराब नहीं बोलता, ये प्रार्थना करने वाला है, इसका प्रार्थना से हमारा जीवन बदलता है। आज इसका आवश्यकता है। माइक लगाकर बड़ा घोषणा करना आराम है, आसान है। आइए हम मिलकर परमेश्वर का राज्य के लिए सेवा करें। मैं समझता हूं मेरा ये छोटी सी गवाही आपके जीवन में अगर जरा भी रोशनी दिया, तो प्रभु आपको, आप सबों को आशीष दे। खास करके अरोमा टीवी इस प्रकार का अनेक लोगों को गवाही, जो लोगों का मध्य पहुंचाता है, अनेक लोग मन फिराते हैं। उसका डायरेक्टर आदरणीय प्रभु का दास दानियल जोन नहीं जानते होंगे कौन कौन उद्धार पाया, लेकिन जब हम वहां पहुंचेंगे
वहां कोई आकर इंट्रोड्यूस करेंगे, पास्टर जी आपका टीवी से, मैंने टीवी में आपका गवाही है प्रसारित हुआ, वो गवाही मैंने सुना, मैंने यीशु को ग्रहण किया वहां। इसीलिए जो कोई प्रिय लोग हो, आप जो प्रभु में करता है परिश्रम वो व्यर्थ नहीं है। आगे समय हम मिलकर करेंगे टीवी स्क्रीन में। मेरा नंबर है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकता है। और मैं टीवी में इस प्रकार आप लोग भी आके गवाही दे, ताकि आपकी गवाही दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बने। मैं एक शब्द प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, आज ये जो गवाही सुना, पवित्र आत्मा में कितना भी उछलूं, कितना भी कूदूं, कितना भी जोर से चिल्लाऊं, एक व्यक्ति का भी रूपांतरण नहीं होगा, एक व्यक्ति का भी उद्धार नहीं होगा। लेकिन पवित्र आत्मा, ये गवाही सुनते समय आप लोगों के हृदय से बातचीत कर, मेरा वचन प्रभु, मेरा संदेश लोगों के हृदय के अंदर पहुंचे, रूपांतरण पाने दे प्रभु। मुझे सुनने वाले भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खास करके प्रभु अब तक जो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया, वो भाई बहन मेरा संदेश को सुनता है, जीवित है प्रभु, आप उनसे प्रेम करता है, आप उन्हें बुलाते हैं, उनके प्रति आपको बड़ा आशा है, योजना है। खुदा पवित्र आत्मा, आप उन्हें आग्रसित। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय अरोमा टीवी के लिए प्रभु जी, अनेकों का आंखों को खोलने के लिए, अनेकों को प्रभु आपके बारे में पता चलने के लिए, अनेक प्रभु लोग उद्धार पाने के लिए प्रभु इस प्रकार का एक कार्यक्रम आरंभ किया। इसके पीछे कार्य करने वाला आपका अभिषिक्त दास और टीम के लिए धन्यवाद। सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद। इसी प्रकार आप रोगदास, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले गवाही के साथ कोई दूसरे एक व्यक्ति आपके समूह में आएंगे और फिर गवाही के साथ मिलेंगे। इस आशा के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।